फील्ड्स में कहाँ कहाँ क्या रिपोर्ट आ रही हैं उसके बारे में अपडेट ले रहे हैं। अभी तक की सिचुएशन देखी जाए तो केवल और केवल संजय लेक से जो सैंपल्स लिए गए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बत्तखों के सैंपल लिए गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। उस इलाके में उस इलाके को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया गया है ताकि लोग वहाँ ना जाएं, और अगर कहीं कुछ पंख उसके फैले हों या उन सब से जिससे भी खतरा है वो ना करें। लेकिन उसके अलावा अभी तक कहीं से कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। अभी कुछ सैंपल्स और भेजे गए हैं जो जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है। जालंधर में कुछ सैंपल भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट आनी है। मैंने सुबह अधिकारियों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ में इसकी पूरा रिव्यू किया है पूरी सिचुएशन का। मैं उस रिव्यू के आधार पर आम जनता से कहना चाहता हूं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी कोशिश में है कि इसके स्प्रेड को रोक लिया जाए। अभी तक कहीं से भी इस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली से बाहर से आने वाले जो लाइव स्टॉक हैं, जो मुर्गे हैं, उन पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली की मुर्गा मंडी को बैन अभी उसको फंक्शनल काम करने से रोक दिया गया था 10 दिन के लिए। तो ये प्रिकॉशन लिए गए थे। अभी सुबह एक और ये डिसीजन लिया गया है कि जो पैकेज्ड मीट आता है, चिकन आता है, पैक्ड चिकन, प्रोसेस्ड चिकन, इसको भी दिल्ली में बाहर से लाके नहीं बेचा जा सकेगा। तो चाहे लाइव स्टॉक हो, चाहे पैक्ड एंड प्रोसेस्ड चिकन स्टॉक हो, दोनों पर अभी दिल्ली में बाहर से लाके बेचने पे पाबंदी रहेगी, ताकि इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। अगर कहीं कोई कुछ बर्ड्स में फ्लू है तो उसको वहीं रेस्ट्रिक्ट किया जा सके और वो एक राज्य से दूसरे राज्य में ना फैले। फिर से कहना चाहूँगा कि बर्ड फ्लू को समझ लें, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सामान्य इन्फ्लुएंजा है जो बर्ड्स में या ह्यूमन बीइंग में फैल सकता है, एनिमल्स में भी फैल सकता है। लेकिन पहली बात तो ये कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है, किसी आदमी से दूसरे आदमी के पास में इसका वायरस नहीं जाता है। ये केवल पक्षी से, जो इन्फेक्टेड पक्षी है उससे किसी ह्यूमन बीइंग में आ सकता है, या उसके जो पंख फैले रह जाते हैं या उसके ड्रॉपिंग्स हैं उन सब से आ सकता है। लेकिन ये कहीं से भी इसका कोई ऐसा अभी तक प्रमाण नहीं मिला है, और अभी तक तो इनफैक्ट जो भी प्रमाण मिले हैं वो यही है कि ये आदमी से आदमी तक, इंसान से इंसान तक नहीं फैलता है। दूसरा, जो लोग चिकन कंज्यूम करते हैं या एग्स कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से फुल्ली कुक्ड चिकन या पूरी तरह से उबला हुआ अंडा ले रहे हैं तो भी आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आपको इसमें इन्फेक्शन नहीं फैल सकता है। और अगर किसी को होता भी है किसी रूप में, मान लीजिए किसी भी तरह से किसी बर्ड से इन्फेक्शन आया भी, तो उससे केवल इतना है कि आपको कुछ कफ, थोड़ा सा बुखार या हेडेक वगैरह हो सकता है। ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। लेकिन बर्ड फ्लू है, दिल्ली में कुछ बत्तखों में पाया गया है। सरकार की पूरी कोशिश है कि ये और ना फैले, और ज़्यादा सैंपल्स उठाए जा रहे हैं, उनकी टेस्टिंग कराई जा रही है। और भी कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी उठाएंगे, लेकिन कहीं से भी कोई स्थिति परेशानी वाली नहीं है। सर, मयूर विहार के पास में जो कौवे मरे पाए गए थे काफी ज्यादा संख्या में, उनकी रिपोर्ट कब तक आएगी और वहाँ क्या स्थिति है? उनकी रिपोर्ट्स भी आजकल में आ जाएंगी। जो हमने 100 सैंपल्स पूरी दिल्ली से उठाए हैं वो सैंपल्स हमने भेज दिए थे तो जालंधर से लैब में, उनकी रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। और जो संजय लेक से डक्स के सैंपल लिए गए थे उनकी रिपोर्ट कल शाम आई है, वो पॉजिटिव आई है। तो इसलिए कंसर्न है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। तो पूरे एरिया को भी क्या कुछ दिनों के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्ट वहाँ रखे जाएंगे, कुछ सावधानी? इसमें जो अभी तक प्रोटोकॉल है वो ये है कि जहां भी पक्षी इस तरह का पाया जाता है जो पॉजिटिव है, तो उसके आसपास ये उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ हो सकता है उसके पंख फैले हों या उसका कोई ड्रॉपिंग्स हों। तो वो 4-6-8 दिन उसमें लगते हैं वहाँ से उसको सैनिटाइज होने में। तो 4-6 दिन के लिए अपेक्षा ये की जाती है कि जैसे संजय लेक में है तो संजय लेक के आसपास के एरिया को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया जाए, ताकि वहाँ उसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी हो अगर पक्षियों से किसी भी ह्यूमन में जाने की, तो उसको रोका जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।